गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण कुमार जुन के प्यारे, कृष्ण कुमार जुन के प्यारे, श्याम हो हर तन रखवारे, श्याम हो हर तन रखवारे, ओ श्याम हो हर तन रखवारे, श्याम हो हर तन रखवारे। भगतन की लाज बचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। बजैया की आरती हर हर मुरली बजैया की आरती कन्हैया की। जिनके मन में बसे
कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया हर हर मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया हर हर मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की मुरली वृंदावन बिहारी लाल की नंद के लाला की जय जय श्री राधे पुलिस श्याम सुंदर सरकार की जय हो। लाला दादा चलेंगे कैसे लगा चढ़ जाएंगे ठीक है श्री गणेशाय नमः श्री गुरुजी महाराज चरण कमलेभ्यो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरसाक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरदर्डबिम्ब फलादरोष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रा कृष्णाति परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने श्री राधा मेरी स्वामनी मेरा दे तेरा दास जन्म जन्म मां दीजिया श्री राधे वृंदावन को वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री अज्ञानगांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सुताक्षाहि कथा सारम् मम कर्णा रसायनम्। यं ब्रह्मजन्तमनवेदमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजहावा पुत्रेति तन्मे दया कर्मो वने तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये श्रीवासिष्ठाय नमो नमः। श्रीगंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभो सिद्धवाम भागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ऊपर पंखा कहाँ गया? तो एक पंखा और था, वो कहाँ गया? ऐसा लोगों के लिए लगा दो। श्री तुलित बलिधाम हेम शैलावदेहं धनुज वद कृशानम ज्ञानी नामाग्र कन्या सकल गुण निधानम बानरानामधीशम् रघुपत प्रिय भक्तं पाद जातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमोक्षम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा श्रीराधा राधा वाचक्यं तस्य शेषम्। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए बजरंग लाल की जय हो। धीरे बोले हो, माना की भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन आप जयकारा लगा सकते हो क्योंकि आपके अंदर जोर से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए अपने मन और वाणी को ठाकुर जी की कथा के योग्य बनाने हेतु 2 मिनट सभी ठाकुर जी का, किशोरी राधा रानी का आवाहन करते हुए उनके चरणों में अपना मन लेके चले और 2 मिनट ठाकुर जी का संकीर्तन गावे। ओ राधा रानी राधा रानी
श्यामा प्यारी कुंज विहारी बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी दुलारी। ओ श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी। राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी दुलारी। जय श्री हरिदास दुलारी दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी बिहारी। प्यारी कुंज बिहारी बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी दुलारी। श्यामा प्यारी राधा रानी। श्यामा प्यारी राधा रानी। राधा रानी श्यामा प्यारी। राधा रानी श्यामा प्यारी। राधा रानी राधा रानी। राधा रानी राधा रानी। श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी। श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी। राधा रानी राधा रानी। राधा रानी राधा रानी। श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी। श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी। श्यामा कीरत सता के पग पग पर प्रयाग जाऊं। के सब के केल कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ लड़का मेरा तर तर पे बसत यहाँ अयोध्या निवासी है। बसत यहाँ अयोध्या निवासी है। बसत यहाँ अयोध्या निवासी है। गोपीन के द्वार 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 पे हरिद्वार। बद्री केदारनाथ बसरा सदासी है। स्वर्गीय पे वर्ग जथा लेकर करेंगे क्या। ओ सांवरे सलोने के हम वृंदावन वासी। सांवरे सलोने के हम वृंदावन वासी। सांवरे सलोने के वृंदावन वासी। और बांके बिहारी प्रिय वृंदावन वासी। बांके बिहारी प्रिय वृंदावन वासी। बिहारी जी के लाडले वृंदावन वासी है। बिहारी जी के लाडले वृंदावन वासी। ओ बिहारी जी के लाडले वृंदावन के वासी है। बिहारी जी के लाडले वृंदावन के वासी। श्यामा प्यारी राधा रानी। राधा रानी राधा रानी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी बिहारी। श्री हरिदास दुलारी दुलारी। जय श्री हरिदास दुलारी दुलारी। श्यामा प्यारी राधा रानी।
वृंदावन बिहारी लाल जय हो। परम दिव्या अकारण कराण करुणालय भक्तवांछित कल्पतरु प्रणंदित विनंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा, जिसको सुनने के लिए स्वयं देवता लालायित रहते हैं। देवता अमर हो सकते हैं, देवता स्वर्ग अधिपति हो सकते हैं, देवता प्रत्येक प्रकार का सुख भोग सकते हैं, लेकिन देवताओं के भाग्य में आनंद नहीं है। क्या देवताओं के भाग्य में आनंद? हाँ, देवता सुख पा सकते हैं, लेकिन सुख के बाद क्या है? सुख के बाद दुख है। लेकिन जो पृथ्वी पर निवासी भक्त हैं, पृथ्वी पर भी सब आनंद नहीं पा सकते। पृथ्वी पर भी सब आनंद नहीं पा सकते। माइक में आवाज आ रही है। पृथ्वी पर भी वही आनंद पा सकते हैं जिन्होंने ठाकुर जी की महिमा को, ठाकुर जी की कृपा को, ठाकुर जी के प्रेम को पहचान लिया। तो हम कहेंगे हमने भी पहचान लिया, लेकिन कैसे पहचान लिया? बोले जी हम रोज मंदिर जाते, पहले नहीं जाते थे इसलिए पहचान लिया। अच्छा, अभी तुम जाने लगे मंदिर, मंदिर जाते ही पता चला कि हमारी एक भैंस मर गई। राधे श्याम, फिर पता नहीं वो प्रेम कहाँ भग जाता है। कहते जब तेजी कथा करवाई या करना सुनी, जब से मंदिर गए तभी से सब गड़बड़ है मिले गो। इसलिए ठाकुर जी से प्रेम करना बेकार है। अरे तर्क देने लगते हैं। ए बच्चे लोग, ए लड़के, नीचे बैठ। कहाँ से उतर? कोई नीचे, कोई भी शरारत नहीं करना, चुपचाप बैठा ही कथा सुनो। हमारा आनंद तब तक है जब तक मतलब सिद्ध हो रहा है। अभी हमने 2 नाम लिए, हरे राम 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 हरे हरे, और बेटा की नौकरी लग गई। अरे भगवान तो बड़े बढ़िया है। हाँ,
हरे राम 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 हरे हरे। मेरी सांस की बीमारी भी सही है कि भगवान बड़े बढ़िया, प्रेम बढ़ता ही चला जाएगा। ये प्रेम नहीं बढ़ रहा, ये तुम्हारा मतलब बढ़ रहा है। जहां मतलब निकल गया वहां पहचानते नहीं है और ऐसे जा रहे हैं जैसे जानते। अगर भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरा करते चले जाएं तब तो भगवान अच्छे हैं। और भगवान ने एक गड़बड़ कर दी, कहा पूजा जा देवी है, कहा पूजा जा भगवान है। हमारे खानदान में तो जी देवी का वो असर करे ही ना है, ऐसा बोलते क्या। लेकिन जो ठाकुर कृपा है उसे अगर हमें लगाव हो जाए, प्रेम हो जाए, तो उसके प्रत्येक कार्य में हमें ठाकुर कृपा दिखाई देने लगती है। फिर हमें भगवान के किसी भी काम में कमी दिखाई नहीं देती। फिर हम अपने मन में एक धारणा रखते हैं, अपने मन में एक भाव रखते हैं, क्या सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे। जिस जीव के हृदय से, जिस भक्त के हृदय से ये भाव निकल के आ जाए, समझ लो उसका प्रेम कट्टर है, उसका प्रेम जटिल है, उसका प्रेम दृढ़ है। वही सच्चा प्रेमी ठाकुर का कहलाता है। अब हम अच्छा होता जाए तो हमने किया, बुरा हो जाए तो भगवान तूने कर दिया, यही तो होता है। कोई मंदिर बनाया, मैंने बनाया, घर बनाई, कोठी बनाई, मैंने बनाई, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, हे भगवान अभी तो नया लाया हो, बता एक्सीडेंट करवा दिया। ठाकुर जी तुमने बड़ा गलत किया, बताओ। जब सारे काम तू कर रहा है तो एक्सीडेंट भी तू नहीं किया। लेकिन हमें चाहिए, अगर अच्छा ठाकुर करते हैं तो बुरा भी ठाकुर करते, और बुरा ठाकुर करते तो अच्छा भी तो वही करते। इसलिए जो संत होते हैं, जो ठाकुर प्रेमी होते हैं, वो अक्सर यही बोलते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये जो जगह जगह कथा चल रही है, जगह जगह भागवत कथाएं जो हो रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भागवत कथा सबसे ज्यादा असरदायक है। वही दवाई ज्यादा बिकती है ना जो ज्यादा असर करती है। जो दवाई असर नहीं करेगी वो बिकेगी। जो असर करती है, असरदायक है, वही ज्यादा बिकती है। ऐसे ही मेरे ठाकुर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा सर्वोपरि है, और वो सबसे ज्यादा ठाकुर चर्चा में है। तो पहले दिन की कथा में मैंने सुबह बताया था, जब पहले दिन की प्रथम दिवस की कथा होती है तो उसमें भागवत कथा का महात्म यानी कि महानता बताई जाती है। आज का आए थे
शाम चलिए। हाँ हाँ अगर ममता जी में भोजन है शाम को पूछ रहेगा बात कल कर दी कल कर दी। हाँ तो वो ऐसा करो ममता से कह दो ममता कल कर लेंगे बोली वृंदावन में हरिलाल की जय हो। सर्वप्रथम जिस कथा को हम सुन रहे हैं वो क्या है? पहला प्रश्न है कि भागवत कथा क्या है। तो पहला प्रश्न है कि भागवत कथा क्या है। तो संतों ने बोला पहला प्रश्न का उत्तर है कि भागवत कथा इस जीव का कल्याण करने वाला सबसे सुगम तरीका है। अगर सहजता पूर्वक कोई साधन कल्याण कर सकता है इस जीव का तो वो भागवत है। आप कहोगे भागवत ही क्यों? राम कथा भी हो सकती है, शिव कथा भी हो सकती है, कृष्ण और हमारा ब्रह्म वैवर्तक पुराण, देवी भागवत पुराण सब है। सिर्फ भागवत ही क्यों कर सकती है? कहने लगे श्रीमद् भागवत कथा जो है वो इन सभी पुराणों का, सभी शास्त्रों का, सभी कथाओं का निचोड़ है। किसी वृक्ष का रस हमें लेना है तो पूरे वृक्ष की क्या जरूरत है? उसे थोड़ा सा निचोड़ो, रस ले लो, हम अपना काम बना लो, बाकी पेड़ को ऐसा ही खड़ा रहने दो। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण रस है या पेड़ है? जब हमारे काम में आने वाली चीज रस है तो हमें पेड़ से क्या मतलब है? ऐसे ही जब अनेक शास्त्रों में निचोड़ होकर एक शास्त्र बन गई, एक कथा बन गई श्रीमद् भागवत कथा, तो जब हमारे जीवन में भागवत ही आ जाएगी तो हमें और चीजों की जरूरत क्या है? इसलिए संतों ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा इस मनुष्य के जीवन का कल्याण करने का सर्वोपरि, सर्वोत्तम, एकमात्र उपाय है। फिर प्रश्न संतों ने किया कि ये श्रीमद् भागवत कथा कहाँ प्रारंभ हुई? तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि नैमिषे सूतमासीनम् अविवादय महामतिम् कथावृत रसस्वादा कुशलः सौनको ब्रवीता। ये जो भागवत कथा सर्वप्रथम प्रारंभ की गई वो नैमिषारण्य में की गई। कहाँ? जोर से बोलो। नैमिषारण्य। नैमिषारण्य गए ना आप में से कोई? नहीं गए? सत्यनारायण की कथा सबके घर होती है। तो सत्यनारायण कथा में कहते हैं ना नैमिषारण्य नामक स्थान पर श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से बोले। ऐसी तो होती है। फिर आगे लीलावती और कलावती और पंडित जी और बनिया जी। हाँ, कई लोगों ने प्रश्न किया महाराज जी सत्यनारायण की कथा क्या है? हमने कहा तो वही बता दो। कहते हैं सत्यनारायण की कथा में लीलावती आती है, कलावती आती है। एक वैश्य यानी इनके पति की कथा आती है, एक लकड़हारे की कथा आती है, एक राजा की कथा, तुंगध्वज राजा की कथा आती है। अनेक कथा है। तो हमने कहा भैया ये जो कथा बता रहे हो तो तुंगध्वज और लीलावती कलावती की बता रहे, सत्यनारायण बताओ ना, सत्यनारायण की कथा क्या है?
और महाराज हम तो इसी को सत्यनारायण कथा समझे थे। हाँ, तो सत्यनारायण की कथा क्या है? हम लोग रोजाना करवाते हो, थोड़ी सी फुर्सत पड़ी ले सत्यनारायण कथा, गंगा जली किसी से लिया ले सत्यनारायण कथा, परकम्मा दिया ले सत्यनारायण, पूर्णो आएगी ले सत्यनारायण, मावस आएगी ले सत्यनारायण। सत्यनारायण के पीछे पड़ रहे हो, पता तो चले सत्यनारायण है कौन, कहाँ रहे। सत्यनारायण का मतलब है इस दुनिया में एक ही चीज सत्य है। सत्य का मतलब सच्चाई। सच्चाई ये है कि ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। जो सारा संसार ये झूठ है, अगर कोई चीज सच है तो वो परमेश्वर है। जिस कथा को सुनने के बाद हमें सत्य का ज्ञान हो जाए, भगवान का ज्ञान हो जाए कि भगवान परम शक्ति है, वही सत्यनारायण की कथा है। और जो तुम सुनते हो वो तो लीलावती कलावती की है। अच्छा, उसमें प्रसंग आता है कि भाई लीलावती कलावती सागर बेटा गाड़ी लॉक करके आ, बालक भाई बोल ले। हाँ, लॉक ना है वो गाड़ी। तू करे तू करे। हाँ लो। तो उन कथाओं के माध्यम से हम जानते हैं कि सत्य क्या है। श्रीमद् भागवत कथा में मान सम्मान करना सिखाया जाता है कि किसका सम्मान हमें करना चाहिए, किसका सम्मान नहीं करना चाहिए, कौन सम्मान योग्य है, कौन सम्मान योग्य नहीं है। तो हमने कथा में सुना कि नैमिषारण्य नामक स्थान पर 88,000 ऋषि बैठे हैं। किसी की उम्र 100 साल है, किसी की 200 साल है, किसी की 1000 वर्ष है। लेकिन उनके बीच में एक 16 साल के पंडित जी महाराज पधारे। कितने? 16 साल के। तो इतनी बड़ी बड़ी उम्र वाले महात्मा उन 16 साल के को देख के खड़े हो गए। अब सोचो, 100 साल का व्यक्ति 16 साल के सामने खड़ा हो रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। तो सूत जी महाराज इन 88,000 ऋषियों के बीच में पधारे, जिनकी आयु 16 साल है। 16 साल की आयु के महात्मा की जब इस प्रकार आप भगत भई, तो 16 साल के सूत जी महाराज कहने लगे, अरे महात्माओं, आपकी तो लंबी लंबी उम्र है, आप मेरे इस अदनी सी उम्र वाले महात्मा का स्वागत सम्मान क्यों करते हो? तो संतों ने कहा कि धन वृद्धाश्च बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। महाराज, कोई व्यक्ति आयु में बड़ा हो या धन में बड़ा हो या शरीर में बड़ा हो, वो व्यक्ति बड़ा नहीं माना जाता। तो बड़ा कौन माना जाता है? बड़ा माना जाता है जिसके अंदर बुद्धि होती है। क्या आप देखते हो ना, कई बार IAS IPS ऑफिसर जो बनते, पढ़ के बड़े बन जाते, उनकी लंबाई देखो ऐसी ऐसी होती है। कहे तो कोई तो 5 ही फुट का है, कोई 4 ही फुट का है, कोई
5.5 फुट का है, लेकिन उनकी रक्षा करने वाले ये 7-7 फुट के जवान होते हैं। क्यों? बड़े तो वो भी हैं, तगड़े तो वो भी हैं, वो उनकी सेवा वो क्यों नहीं करते? छोटे हैं वो इसलिए नहीं करते कि उनमें सिर्फ शरीर की ताकत है, लेकिन उसमें बुद्धि की ताकत है। सूत जी महाराज से सोनक जी और 88,000 ऋषियों ने कहा, महाराज हम जो सम्मान कर रहे हैं वो आपका नहीं कर रहे, तो हम आपकी बुद्धि का सम्मान कर रहे हैं। और बुद्धि के सम्मान में महात्माओं ने कहा, श्रीयसाम यद भविष्येया पावनानां च पावनम् कृष्णं प्राप्तिकरं शाश्वता साधनं तद्वदानना अज्ञानध्वान्त विद्वांस कोटि सूर्य समप्रभा सोताख्या हि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्। अब तो महाराज सूत जी को प्रणाम तो किया ही किया, लेकिन अब सूत जी की बड़ाई भी कर रहे हैं। महाराज आप तो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान दीप्यमान संत हो, आयु में 16 वर्ष के हो तो क्या हुआ? आप जब कथा कहते हो तो कानों में ऐसे लगता है कोई अमृत घोल रहा हो। सूत जी महाराज कहने लगे कि भाई इतनी तारीफ करने का मतलब क्या है? और समझदार के लिए सारा ही काफी होता है। कोई व्यक्ति हमारी तारीफ कर रहा हो, अरे साहब तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो जन कैसे कैसे हो है? तो समझ लेना चाहिए ये हमसे कुछ चाहता है। सूत जी महाराज की जब 88,000 ऋषियों ने तारीफ करी, प्रशंसा करी, तो सूत जी महाराज समझ गए कि आप हमसे कुछ चाहते हो, बताओ क्या चाहते हो। कहने लगे, हे सूत जी महाराज हम चाहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेत बे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। सूत जी महाराज से कहने लगे, महात्मा जी हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये जीव दिन प्रतिदिन काल रूपी सर्प के मुख में जाता जा रहा है, और ये अज्ञानी ये नहीं समझ रहा कि इसे किस मार्ग पे जाना है। इसलिए हे सूत जी महाराज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस जीव को अपने कल्याण के लिए किस मार्ग पर जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, कह तो सही रहे हो, प्रत्येक जीव काल रूपी व्याल के मुख में बैठा है। ये मनुष्य तब तक जिंदा है, ये जीव जब तक जिंदा है जब तक काल रूपी सर्प अपना मुंह बंद नहीं कर रहा। हम और आप काल रूपी सर्प के मुख में बैठे, अब भाई खूब गर्दन तोड़े डाल रहे, कल कथा सुनने आ पाएंगे कोई गारंटी नहीं है। हम आज खूब चिल्ला चिल्ला के कथा सुना रहे, कल सुना पाएंगे कोई गारंटी नहीं है। कई बार हम आश्चर्य करते हैं ना, अरे
फलाना मर गया, कल तो मेरे साथ चाय पी रहा था, कल तो मुझसे, आज सवेरे तो मेरी फोन पे ही बात हुई है। ऐसा आश्चर्य करते हैं ना, क्यों? वो इसलिए हम आश्चर्य करते हैं कि अभी हम उस चीज से दूर हैं, अभी हम तो मरे नहीं। लेकिन जो मर गया है, जो चला गया है, उसको थोड़ी ना पता था कि कल मैं इसके साथ चाय पी नहीं पाऊंगा। इसीलिए तो संतों ने बोला है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। और क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी 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 का। आदमी का साथ देती नहीं किसी का, जिंदगी का साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का। ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, हम रहेगा ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। ये दुनिया क्या करती है? ये दुनिया पीछे के गान गाती है। क्या? चले गए इस दुनिया से रावण रहे न राम रहे, रहे तो केवल उन दुनिया में उन दोनों के काम रहे। चले गए इस दुनिया से रावण रहे न राम रहे, रहे तो केवल इस दुनिया में उन दोनों के काम रहे, उन दोनों के काम रहे, उन दोनों के काम रहे, उन दोनों के काम रहे।
हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया रहेगी। वो हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा। इस बाबा ने क्या किया, इस भैया ने क्या किया, फलानी तारीख को बाबा ने भागवत कथा उठाई थी, नाम ही तो रह जाता है। नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती रही। नाम रह जाएगा आदमी का, देती रही। अच्छा, ठाकुर जी को याद तो करते हैं लोग, पर कब करते हैं? जब बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कह दिया अब हमारे बस की बात। जब कहते हाय राम, हम तो कछु करू ना पाए, हमने तो राम नाम ना ले पाए, तो पीछे पछतावा होता है। लेकिन ऐसा हम समय ही क्यों आने दें? संत लोग कहते हैं ना, दुख में सुमरन सबा करे, और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे को। और इसलिए अभी तुम्हारे आत्मा हम चल रहे हैं, अभी तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम ठाकुर जी का नाम भी ले सको और अपने घर के काम भी कर सको, तो अभी उस काम को शुरू क्यों नहीं करते हो? तब आगे होगा क्या? एक तो घर का काम नहीं होगा, बूढ़े हो जाओगे तो काम होगा, और दूसरे जो श्वासें तुम ले पा रहे हो वो श्वासें भी ठीक से नहीं चलेंगी और राम नाम भी नहीं गा पाओगे। इसलिए ये अवसर अब है, इस अवसर में आप ठाकुर जी का नाम गाइए। संतों ने बोला है, और तेरे न हो जाए कहीं देर न हो जाए, तेरे न हो जाए कहीं देर न हो जाए, तेरे न हो जाए कहीं देर न हो जाए, तेरे न हो जाए कहीं देर न हो जाए। राधे 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 हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती रही। मतलब का संसार है सारा, मतलब का संसार है सारा, ये जग आना जाना है, अभी नहीं कुछ वक्त है हम पर, केवल एक बहाना है।
समय नहीं है। क्या कहते हैं? आज तो समय नहीं है। अरे कथा में आया करो जी, अभी छुट्टी नहीं है। अरे कथा सुना करो जी, ससुराल जाना है। हाँ? यानी जब ठाकुर जी का नाम लेने के लिए बोलते हैं तो क्या कहते हैं? कोई ना कोई बहाना लगाते हैं। लेकिन संत लोग क्या बोलते हैं कि बोलने को बोलता हूँ, बोलता नहीं। कि बोलने को बोलता हूँ, तू बोलता नहीं। अपनी जुबान का ढक्कन काहे खोलता नहीं। और सोच ले, तू सोच ले, ऐसा भी एक दिन आएगा। कैसा? तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। कोशिश तो करता है कि मैं अब बुढ़ापे में भजन कर लूं, लेकिन जो जवानी में माला पकड़ने की सामर्थ्य थी, अब वो है नहीं, हाथ कांपता है और माला छूट जाती है। और महाराज जो राम नाम कहना चाहता है ना, राम जैसे मुंह खोला कि कब का आ गया बोला। जैसे मुंह खोला और कब का आ गया बोला। और राम नाम बोला पर राम नाम नहीं बोला, राम के बदले कुछ और ही बोला। और सोच रहा है मैंने राम नाम बोला, और इसी चक्कर में निकल पड़ा डोला। हाँ, हम लोग इंतजार करते रहते, राम नाम बोल रहे हैं, लेकिन वो राम निकल ही नहीं रहा। क्योंकि बुढ़ापे में भजन करने का हमारा भाव नहीं बन पाता है। क्योंकि जब अवस्था वृद्धावस्था की तरफ जाती है तो घुटने दर्द अलग करते हैं, शरीर दर्द अलग करता है, कफ अलग आता है। हमारी अगर वृद्धावस्था में हमारे लूज मोशन, लेटरिन, पेशाब लग जाए तो वो रुकते नहीं है। नाक चलने लग गई तो नाक चलने लग गई, क्योंकि वो इंद्रियां काम नहीं करती है। इसलिए संतों ने बोला ना कि आंखों पे पड़ेगा जाला और लाठी से पड़ेगा पाला, और नाक से बहेगा नाला तेरा जिंदगानी में। तू पड़ा पड़ा खटिया में मलमूत्र त्यागेगा और थूकेगा तू प्यारे काऊ पीकदानी में। और शक्ति न रहेगी तो तू भक्ति ही करेगो क्या। और हरि को भजन कर ले प्यारे तू जवानी में, और हरि को भजन कर ले प्यारे तू जवानी में। जो व्यक्ति जवानी में युवावस्था में कार्य कर पाता है वो बुढ़ापे में नहीं कर पाता। इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। किसी संत ने भी कहा ना राम नाम लियो तेने, बोलते कि नहीं, ना राम नाम लियो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। अवस्था के अनुसार लोग बोलने लगते हैं। आइए, श्री सूत जी महाराज से सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज ये जीव जो लगातार बुरे कर्मों में घुसा पड़ा है इसका कल्याण कैसे होगा। तो श्री सूत जी महाराज ने भी बोल दिया कि काल प्याल मुख ग्रासा त्रासनीनास हेतु
श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भासितम्। अगर कोई व्यक्ति को लगे कि मेरा जीवन व्यर्थ में जा रहा है और मैं भजन भी नहीं कर पाया, तो उसे एक ही काम करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, उसे भागवत कथा सुननी चाहिए। अगर भागवत कथा ना सुने तो पढ़नी चाहिए। कई बार हम पे समय नहीं होता तो अपने घर में पढ़ो या सुनो। जिसने पूरे जीवन भर कुछ न किया हो, भागवत कथा का एक सार है। अंत में क्या सार है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। जो नाम संकीर्तन है, अगर कथा सुनने का समय ना मिले, कथा पढ़ने का समय भी ना मिले, तो उन बुजुर्गों को, उन जवानों को, उन बच्चों को एक काम करना है कि सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताई वेद रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। सुख आशा त्याग के शुभ काम करते रहिए, जाई विद राखे राम ताई वेद रहिए। आज हम सुबह सुबह आप अपना अनुभव बताते हैं। सुबह सुबह खूब अनाउंस कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे, भैया कलश यात्रा का समय हो रहा है, आप समय से पधारें, समय से पधारें। लेकिन समय होते होते कितने बज गए यात्रा में? 10:30 11 बज गए। 11 बज गए थे। 11 बजे तक 11 भी लोग नहीं आए। हमें लगा अब की बार तो गड़बड़ हो गई, अब की बार तो गड़बड़ हो गई। लेकिन एक मन ने बोला कि गड़बड़ हो गई, तभी दूसरे अंदर दो वृत्तियां होती हैं, एक अच्छी एक बुरी, एक कमजोर एक बलिष्ठ। जो अच्छी कमजोर पड़ गई तो बुरी बलिष्ठ हो जाएगी, और बुरी कमजोर पड़ गई तो अच्छी बलिष्ठ हो जाएगी। तभी एक वृत्ति ने कहा भैया गड़बड़ हो गई। तभी दूसरी वृत्ति ने कहा कि सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताई वेद रहिए। अगर ठाकुर को अच्छा करना हुआ तो वो पल में आनंद कर देते हैं। अगर उनको तुम्हें दंड देना हुआ तो चाहे तुम कितने भी प्रयास करो, कितने भी माइक पे चिल्लाओ, कितने भी बैनर पोस्टर लगाओ, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं क्या कि वेद मेरो भेद और मैं वेदन के माही, जो मैं करना चाहूं वो वेदन में भी नहीं। जो मैं करना चाहता हूं वो तो वेदों में भी नहीं लिखा है। अगर मुझे तुम्हें असक्सेस करना है तो चाहे तुम कितने भी प्रयास करो, असक्सेस ही रहोगे। क्यों? क्योंकि बाबा तुलसीदास ने बोला है। तुलसीदास ने क्या बोला है? बाबा ने बोला है कि जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। जापे कृपा
की होए तापर कृपा सब होई। जा पे कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब कोई। जा पे कृपा राम की होए तापर कृपा करे सब कोई। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुख समर्थ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जा पे कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब कोई। जा पे कृपा राम की होई जा पे कृपा रे सब कोई। तापे कृपा करे सब कोई। सूत जी महाराज से सोनक जी ने कहा कि महाराज इस जीव का कल्याण कैसे होगा। तो सूत जी महाराज ने कहा इस जीव का कल्याण होगा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। उनको इस कली काल में भागवत कथा सुनाई जाए उनका कल्याण हो जाएगा। तो सूत जी महाराज से सोनक जी ने फिर प्रश्न किया, बोल महाराज क्या ये भागवत कथा जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो क्या ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। कोई व्यक्ति हमें किसी डॉक्टर की तारीफ करके बतावे फलाना डॉक्टर बहुत बढ़िया है, तो हम एक बार तो पूछेंगे क्या सच में बढ़िया है। ऐसे ही सूत जी महाराज से सोनक जी ने पूछा क्या ये भागवत कथा वास्तविक में इतनी शक्तिशाली है। तो हम कहेंगे अरे महाराज शक्तिशाली, फलाने व्यक्ति के समक्ष इसका प्रयोग हो चुका है। तो फलाने व्यक्ति किसके सामने। सूत जी महाराज ने कहा हाँ ये शक्तिशाली है, हम प्रमाण देते हैं। क्या कि परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् एवं विन्मये जाते सुधाराज्ञां प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। कहने लगे एक बार की बात है, राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। जब वो कथा सुना रहे थे तो देवता आकाश मंडल से प्रकट हुए, उनके हाथ में सुधा कुंभम गृहीत्वैवा, उनके हाथ में सुधा का मतलब होता है अमृत। उनके हाथ में अमृत का कलश था और अमृत के कलश को लेकर प्रकट हुए। कहने लगे राजन तुम्हें मरने का भय है, तुम्हें तक्षक नाम का सर्प डस लेगा इसका डर है। हम तुम्हें ये अमृत पिला रहे हैं, इसे पीने के बाद तुम क्या हो जाओगे। अमृत पीने के बाद क्या होता है, अमर हो जाते। कहने लगे अमृत पान करोगे तो तुम अमर हो जाओगे और ये अमृत पी लो। अच्छा समझदार लोगों के लिए सारा काफी होता है। हमारे पास एक सुई है, क्या हमारे पास सुई है, और पड़ोसी उस सुई को देखकर कहे अरे भैया ये सुई हमें दे दो, ये फावड़ा ले लो। क्या कहेंगे, जबकि सुई में थोड़ा सा लोहा है और फावड़ा इतना बड़ा है। तो जो समझदार होगा वो समझ जाएगा हमारी सुई में बहुत ताकत है, इसीलिए ये फावड़ा बदले में दे रहा है।
नहीं तो कहां सुई कहां बावड़ा। ऐसे ही जब राजा परीक्षित के पास श्री देवताओं के राजा इंद्र सहित वरुण आदि आए तो महाराज कहने लगे कि ये अमृत कलश ले लो, अमृत पान कर लो, तुम अमर हो जाओगे। तो राजा परीक्षित समझ गए कोई ना कोई तो गड़बड़ है। बताओ, देवताओं का बाबा जी को का काम जो करारी को जाए है, बाबा जी को कोई ना कोई तो मतलब होगा। इसलिए कहने लगे कि भाई देवताओं का कोई ना कोई तो मतलब है, इसलिए ये अमृत देने आए हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु आप हम पर पहले तो कभी मेहरबान नहीं हुए, आज ये अमृत का कलश लेकर आए हो, इसका मतलब कुछ आप हमसे भी चाहते होंगे। बोला हम चाहते कुछ नहीं है, जो भागवत कथा तुम सुन रहे हो ये भागवत कथा हमें सुनवा दो। क्या कहा? जो भागवत कथा तुम सुन रहे हो ये भागवत कथा हमें सुनवा दो और ये अमृत कलश तुम लो और तुम अमर हो जाओ। राजा परीक्षित ने कहा, देखो अगर कोई समझदार बच्चा होता है ना, समझदार, घर में कोई चीज देने आवे तो चाहे कितनी भी फायदे की चीज हो, पहले मैया बाप से पूछता है, देखो जी ले तो लेंगे, पहले माता पिता से पूछ लेते हैं। हाँ, और जो लपका बालक हो, राधे श्याम, जो लपका और जिनको संस्कार में कमी रह जाती है, वो बच्चे माता पिता की जरूरत नहीं समझते और कहते जो जरूरत की चीजें ले ली, चाहे उससे काम बिगड़ क्यों ना जाए। आज राजा परीक्षित तो सुधरे हुए शिष्य हैं सुखदेव जी महाराज के। कहने लगे, देखो जी बदला तो हम कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे वचन नहीं देंगे। कब करेंगे? जब हमारे गुरुदेव हमें आज्ञा दे देंगे। और महाराज राजा परीक्षित आज अपने गुरुदेव को प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहने लगे, क्या कहने लगे? गुरुदेव, ये देवता लोग आए हैं, बदले में मुझे अमृत दे रहे हैं और चाहते हैं कि मैं इनको कथा सुनवा दूं, क्या आपकी आज्ञा है? राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, ये जो मैं आपको भागवत कथा सुना रहा हूँ, इसका संकल्प तुम्हारे लिए कर चुका हूँ कि ये कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा। जब मैंने तुम्हारे लिए संकल्प कर दिया तो ये कथा तुम्हारी हो गई। अब तुम किसे देते हो, किसे नहीं देते हो, किसी से बदला करते हो या नहीं करते, ये तुम्हारी मर्जी है। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इनके गुणों का आपको बखान कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि किसमें कितना गुण है। तो बताने लगे, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचा क्व मणिर्मा, कि ब्रह्मरातो विचार्येवम् तदा देवां जहासया, कि अभक्तास्तांच विज्ञाय ना ददौ सुकथामृतम्। श्रीमद्भागवतीर्वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। राजन, जो ये देवता तुम्हारे लिए अमृत कलश लाए हैं ना, ये तो एक शीशा की तरह है। शीशा मतलब